1000 का एक गिलास जूस हमने पिया बास्किन एंड रॉबिन से। दुनिया का सबसे महंगा तरीन जूस और महंगी तरीन आइसक्रीम इस शॉप से मिलती है। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना सा गिलास इतना महंगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो वीडियो में जी कुछ ना कुछ शॉकिंग लगाना पड़ता है स्टार्टिंग पे, ताकि आपके वीडियोस पे लोग रुकें, आपकी वीडियोस को वॉच करें, इसलिए मैं लगाती हूँ। अदरवाइज़ मेरा और कोई मकसद नहीं होता। हम लोग जी बच्चों पार्टी को लेके ना मैं अपने छोटे भाई की तरफ गई हुई थी। तो वहाँ पे भाई ने ना बच्चों को ट्रीट दी स्पेशल, तो चीज़ें मंगवाई और बच्चे खाने लग गए। और घर वापस आए हैं इधर, जब दूसरे बड़े घर वापस आए हैं तो वहाँ पे आए तो भाई मेरे जो बड़े थे ना वो बच्चों के लिए आइसक्रीम लेके आए थे। ये आइसक्रीम सस्ती है लेकिन बहुत अच्छी है ये वाली आइसक्रीम ना। फिर जी हम लोग तैयार श्यार हो के भाभीियों के लिए साथ और वॉक करने चले गए। ये है जी हमारी नानका सीरीज़, ठीक है। और इसके बाद भी एक छोटा सा व्लॉग आएगा जो कि बिल्कुल लास्ट हो जाएगा हमारी नानका सीरीज़ का। और यहाँ पे जी असदुल्ला और ईमान ने अपनी गुड लक ले ली थी। दोनों ने, असदुल्ला ने पहले ली तो ईमान रोने लगी, फिर मामू ईमान को लेके गए और ईमान को भी लेके दी, फिर पैसे भी दिए इसमें डालने के लिए। बच्चों ने बहुत शौक से गुड लक बनाई और गुड लक में काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। यहाँ पे जी असदुल्ला और आहिद का ट्रीटमेंट चल रहा था। आंखों पे लगा के लेटे हुए थे, हाइड्रेशन कर रहे थे अपनी, और दूसरी तरफ ताज भी लगा के बैठा हुआ था। और सामने लूडो पड़ी है जो कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खेली। जितने दिन भी रहे ना बच्चा पार्टी ने बहुत ज़्यादा लूडो खेली और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। दोबारा देख रही हूँ ना व्लॉग तो दोबारा सबकी याद आने लग गई है। और फिर कुछ देरी के लिए जी मैंने ईमान और असदुल्ला को बिठा के ना होमवर्क करवाया। यहाँ पे ईमान को शर्म आ रही थी। और हम लोग वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर पहुँच गए हैं। बहुत मज़ा आया हमें नानकों में। 1.5 महीना कैसे गुजर गया बिल्कुल भी टाइम का नहीं पता चला ना। महीना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, बंदा कि महीना जा के रहे तो बड़ा होता है कि बंदा महीने के लिए जा रहा है। तो मेरा 1.5 महीना लग गया माशाल्लाह उधर, तो मुझे तो टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता लगा। ऐਵੇਂ ही टाइम गुजरा। मेरी अम्मी अक्सर कहती होती हैं कि ना ऐसा ना, तुम्हारे आने का हम इतना अरसा इंतज़ार करते हैं, तुम आती हो रह के चली जाती हो और टाइम का हमें पता भी नहीं चलता। यहाँ पे जी मानो अपने बड़े कज़न के साथ साइकिल पे बैठ के ना एंजॉय कर रही थी और रसूलुल्लाह मार के ईमान को भाग गया। और हम लोग डेली रात को ना वॉक करने जाते थे। ये कोई 4-5 दिनों के ना मिक्स क्लिप्स मैंने बनाए थे। ज़्यादातर मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए क्योंकि बस दिल नहीं किया, कोई ख़ास बात नहीं थी, सिर्फ दिल नहीं किया। मुझे पता है मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही होती है कि ये व्लॉग लगाएगी तो हम देखेंगे, लेकिन नानकों में जाके सीरियसली टाइम का पता ही नहीं चलता था। लेट उठना, खाना पीना बच्चों के साथ, चेंज वगैरह किया, सारा कुछ किया, तो टाइम का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था। कभी एक भाई के पास बैठ, कभी दूसरे भाई के पास बैठ, फिर अम्मी के पास टाइम स्पेंड कर लिया, फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, फिर टाइम लगा तो बाज़ार चले गए, घूमने फिरने चले गए, छोटे भाई की तरफ चले गए। तो बस यही रूटीन रही है वहाँ पे। फिर भाई मेरे की निकाह था, उसकी तैयारियों में हम सब लग गए। पहले हम लोगों ने रिश्ता पक्का किया, फिर हम लोगों ने उसका निकाह था, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है माशाल्लाह से। मैं उसकी भी नेक्स्ट व्लॉग उसी के निकाह का होगा। फुल व्लॉग मैंने बनाया था उसके निकाह का, लेकिन मेरा मोबाइल जो था ना आईफोन 7 प्लस वो टूट गया और आधा व्लॉग उसमें पड़ा हुआ है और आधा फिर मैंने अपने ये वाले लेटेस्ट वाले मॉडल में बना लिया था। तो इंशाल्लाह जितना भी हुआ मैं शेयर करूँगी ज़रूर। और व्लॉग आते आते देर इसलिए हो जाती है कि मेरा ना बच्चों में टाइम ही नहीं लग रहा। वापस आए हैं ना घर पे तो बच्चों को स्कूल भेजना होता है डेली, फिर ट्यूशन भेजना होता है, तो इस तरह करके टाइम नहीं लगता। जब पास कोई नहीं ना हो फिर ही वॉइस ओवर किया जाता है, फिर ही वीडियो की एडिट किया जाता है। ये वाली जो वीडियो है ना मैंने वहाँ पर ही अम्मी लोगों की तरफ ही एडिट करके ना रख दी थी, कोई ऊंचा कोई नीचा है। बस मेरे पास डाटा बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझे डिलीट करना था डाटा, क्योंकि फिर जो वापसी का व्लॉग था ना वो नहीं बनना था। एक ही मोबाइल था, इवन तो दूसरा मोबाइल है मेरे पास, लेकिन उस पर अभी सेटिंग नहीं हुई मेरी, तो एक ही मोबाइल पे सारा काम हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा डेटा रखा नहीं जा सकता क्योंकि आपकी बाकी ऐप्स भी होती हैं इसलिए। अच्छा, यहाँ पे जी मैं अपने भाई और भाभी के साथ आ गई थी। निशात पे सेल लगी हुई थी 40% 30%, तो वहाँ पे हम लोग कपड़े लेने आ गए। तो ये मेरी भतीजी है, यहाँ पे जी व्लॉग बना रही है। इसको बड़ा शौक है मेरे व्लॉग्स में आने का और व्लॉग बनाने का, और ये माशाल्लाह से प्रॉपर व्लॉग बनाती है। वो इस हर चीज़ इसकी अच्छी, इंशाल्लाह हम लोग फ्यूचर में इसका यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, मारती तो होंगियाँ पोंगियाँ ही हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस है तो अच्छे व्लॉग्स बना लिया करेगी इंशाल्लाह।
और यहाँ पे जी मानो खड़ी है, भाई ज़िद कर रही थी कि मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। फिर हमें मामूना ले गए थे वहाँ पे दूसरी इम्तियाज़ सुपर स्टोर पे हम लोग गए थे। यहाँ पे जी हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ पे पहले हम बच्चों की कुछ पेट पूजा करेंगे, फिर हम लोग इम्तियाज़ सुपर स्टोर पे जाएंगे। वहाँ पे भाई ने घर की कुछ ग्रॉसरी करनी थी और बस जी ऐसे ही दिन गुजरे हैं। निकाह की तैयारियाँ की हैं, शादी की तैयारियाँ की हैं। इंशाल्लाह मैं सारा व्लॉग बनाऊंगी, शॉपिंग का भी, सारी शादी का भी। इंशाल्लाह जितना हो सके मैं दिखाऊंगी। ज़्यादातर ना अब शायद व्लॉगिंग में जो ना कम आएंगे, लेकिन मेरे शॉर्ट्स भी आया करेंगे। मेरे शॉर्ट्स को भी ज़रूर वॉच किया करें। अगर चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, तुम लोगों का क्या जाता है हौसला अफजाई करो। मैं बड़े अर्से के लिए अच्छा, जब इंसान कंसिस्टेंसी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब बंदा कर करके थक जाता है ना, मेरी अब वही वाली कंडीशन हुई है। मुझे महीने बाद ना फिर दौरा पड़ेगा, मैंने फिर डेली वीडियोस लगानी है, डेली व्लॉग्स लगाने हैं। तो जब व्यूज़ आते हैं ना तो तब बड़ा हौसला होता है यार। ज़्यादा नहीं, 1000-2000 व्यूज़ तो होने चाहिए हर वीडियो पे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके बनाती हूँ, मैं सारा कुछ खुद कर रही हूँ। हालांकि ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, इन्होंने टीमें रखी हुई हैं, ये सिर्फ व्लॉग ही बनाते हैं, कैमरे के आगे मुँह दिखाते हैं, बाकी हर चीज़ इनकी टीमें करती है। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी भी हर चीज़, इनकी बड़ी बड़ी टीमें हैं, सारा कुछ करते हैं। मैं सारा कुछ एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ एक ही मोबाइल पे सारा कुछ खुद ही कर रही हूँ। तो ये इनकरेजमेंट किया करें फैमिलीज़ में। मैं तो कहती हूँ हर औरत को घर पे ना जो डेली रूटीन उसकी होती है, फेस बंदा हाइड करे अपना और सारी दिखाए। बाहर के मुल्कों में ना ये चीज़ें प्रमोट होती हैं, बाहर के मुल्कों में ये लोग चीज़ें देखते हैं। हमारे मुल्क में ना इस तरह की चीज़ें देख के तो लोग ना औरतों की टांगें खींचना शुरू हो जाते हैं। अगर औरतें घर पे बैठ के ऑनलाइन कोई काम कर रही हैं या इस तरह यूट्यूब पे चैनल मेरी तरह बनाए हुए हैं, या अपनी डेली रूटीन्स या कुछ भी, शायद मैं अपनी फैमिली में पहली हूँ जो मैंने ना चैनल बनाया हुआ है और मैं अपना काम खुद ही कर रही हूँ। मेरे भाई मुझे इतना ज़्यादा इनकरेज करते हैं ना, वो मुझे बार बार कहते हैं कि हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारी जो बहन है ना, ये कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कर रही है। तो मेरे भाई मुझे कहते हैं कि देख लेना, तुमने कामयाब ज़रूर हो जाना है एक दिन। अच्छा, और उसके बाद कुछ फैमिली मेम्बर्स या कोई भी आले दुआले वाला देखना होता है ना, तो वो हमेशा यही कि ये करती है, इसने ये दिखाया है, इसने वो दिखाया है। मैं अपनी हर वीडियो में ना बार बार यही बात करती हूँ कि मुझे दिखावे का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मैं किसी चीज़ का कभी भी शो ऑफ नहीं करती, ना ये मेरी नेचर है। अलबत्ता मेरा ये काम है कि मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग दिखाऊं, मैं शॉपिंग दिखाऊं, मैं अपनी चीज़ें दिखाऊं। मैंने जो न्यू चीज़ें ली, नया कंटेंट बनाने के लिए हर चीज़ को चेंज करना पड़ता है। कभी कभी अपनी सास के साथ भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, जो कि मेरी वीडियोस बड़ी वायरल गई हैं। तो इस तरह होता है। मेरे ससुराल में भी मेरी जो छोटी वाली नंद है और मेरी जो सास हैं, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए। यहाँ पे ना हम लोग इम्तियाज़ सुपर स्टोर पे गए थे, तो जब यहाँ पे मैं पहुँची ना, तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि आप चैनल ना कैमरा बंद कर लें। तो फिर मैंने बंद कर लिया था। यहाँ से हम लोगों ने कुछ ग्रोसरी की थी और कुछ कपड़े वगैरह भाई ने अपनी बेटी के लिए लिए थे। और मैं बता रही थी कि घर पे बैठे इंसान ना, औरतें जो मर्ज़ी करे, मोबाइल है ना, बंदा इसको यूटिलाइज़ ज़रूर करे। यूज़ कर कर के रील्स देख देख के ना कुछ नहीं मिलता। सच में इंसान बस देख देख के ना बोर ही होता है। मैं कहती हूँ इंसान को कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करते रहना चाहिए। इसके बाद जी हम लोग छोटे भाई की तरफ गए थे। वहाँ पे जी मेरे भतीजे की ना बर्थडे थी। यहाँ पे मेरी भाभियाँ ना सबको जूस दे रही हैं और मेरे अब्बू जी भी बैठे हुए हैं, भाई हैं। हम सब लोग गए थे क्योंकि शेर अफगन की बर्थडे थी। यहाँ पे जी मेरी बेटी ना शेर अफगन के साथ क्रिकेट खेलने लग गई। शेर अफगन को भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मेरा जितना भी टाइम मेरे उधर गुजरा है ना, सच में मुझे बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला। ये है जी मेरी भतीजी मरियम, इसने देखे सारे अपने भाई की जो किट है ना वो पहनी हुई है। और माशाल्लाह ये मेरी बड़ी क्यूट भतीजी है। हालांकि बात नहीं मानती, लेकिन फिर भी मेरी बड़ी अच्छी भतीजी है। यहाँ पे देखिए जी मेरी बेटी का दुपट्टा बांध रहा है मेरा भाई। तो आपने ना मेरे व्लॉग्स देखते रहना है और लाइक कर दिया करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाया करें। और जो जो मेरी फैमिली में से मुझे देखता है ना, उन सब को ना मेरा दिल से थैंक्स है, क्योंकि मैं आप सबके लिए ही व्लॉग्स बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जी कुछ नाच चल रहे हैं क्योंकि फंक्शन से 1-2 दिन पहले हमारे घर में तैयारियाँ हो रही थी।
सब लोग हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, अनार चल रहे हैं यहाँ पे जी। फिर 14 अगस्त आ गई तो मेरा भतीजा, मेरी भतीजी, मेरा बेटा और मेरी बेटी मिल के झंडियाँ लगा रहे थे। हम छोटे होते झंडियाँ लगाते होते थे, आटे की लई बना के। इतना मज़ा आता होता था, क्या दौड़ थे, बहुत खूबसूरत दौड़ थे। यहाँ पे जी मेरे भाई के निकाह की तैयारियाँ हो रही थी। शाम को हम लोग मेवे लेके आए मेरे भाई, और हम लोगों ने पुड़ियाँ बनाई, निकाह मुबारक की। और यहाँ पे हम सब लोगों ने बैठ के इतना फ़न किया, इतना मजाक किया, इतनी हंसी की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि इनकरेज किया करें हाउसवाइफ्स को, ताकि वो अपने काम में इम्प्रूवमेंट करें। ये है जी वो निकाह की पुड़ी जो कि बन के तैयार थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा फ़न किया हम लोगों ने। और बसते रहे सबके मैके, तमाम बेटियों के मैके, क्योंकि मैकों से ही बेटियां जो है ना वो चहकती हैं, जन्नत होती है हमारी। और सलामत रखे हमारे मैके को अल्लाह पाक। इसी दुआ के साथ जी मैं अपने व्लॉग का करूँगी इख्तिताम। और यहाँ पे जी हम सब लोग बहुत ज़बरदस्त तैयारी पे लगे हुए हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।